जीवन की डोर सांसों से बंधी होती है, यह तो हर कोई जानता है। लेकिन सांस लेना भी एक कला है, यह बहुत कम ही लोग जानते हैं। हर प्राणी की शारीरिक संरचना ब्रह्मांड के द्वारा होती है। हमारी सांसों की स्थिति पर ही शरीर का सुख और शरीर का दुख दोनों निर्धारित होता है। इसके लिए हमारे शरीर का एक विज्ञान होता है, जिसके बारे में सही जानकारी नहीं होने की वजह से हम दुखी भी होते हैं। हमें मानसिक पीड़ा होती है और हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां भी आ जाती हैं। और जाने अनजाने में कभी कभी शरीर के विज्ञान का हम उपयोग कर शरीर के कष्टों से बच जाते हैं, अनेक तरह की बीमारियों से बच जाते हैं। सांसों का ज्ञान और विज्ञान ही हमारे जीवन का मूल मंत्र होता है, इसीलिए सांसों को प्राणवायु भी कहा गया है। आज दुनिया के हर स्कूल कॉलेजों में केवल तकनीकी ज्ञान दिया जा रहा है, ताकि हर किसी को रोजगार मिल सके और हर कोई आर्थिक रूप से संपन्न हो सके। मगर यह आर्थिक संपन्नता किस काम की? जितना हम कमा नहीं पाते हैं, उससे ज्यादा अपने शरीर को सही करने में लगाते हैं। रोजगार मिलने के साथ लोग यह भी भूल जाते हैं कि हमें अपने शरीर को कितना समय देना चाहिए। किसी आदमी का अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है, अगर उसके मानसिक और शारीरिक हालात ही सही नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए रोजगार और बहुत सारा धन किस काम का? इस बात की अज्ञानता ही लोगों के जीवन को नर्क बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आदमी को सांस लेने का तरीका मालूम हो जाए, सांसों का विज्ञान पता चल जाए, अगर उसे अपने सांसों पर नियंत्रण हो जाए, तो अधिक संभावना है कि उसे अपने जीवन में कभी भी किसी बाहरी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। न ही उसके मन में विकार आएंगे और न ही उसके शरीर में विकार होंगे। और जिसके मन में और जिसके शरीर में कोई विकार नहीं है, वह इस जगत का सबसे अमीर आदमी हो सकता है। निसंदेह वह धनी कहलाने के योग्य है। एक गाँव में एक किसान का लड़का रहता था। वह गांव के छोटे से विद्यालय में अपनी सभी प्रारंभिक शिक्षा ली और साथ साथ अपने पिता के खेती बाड़ी के कामों में सहयोग भी करता था। उसके पिता के पास थोड़ा सा खेत था और एक गाय पाल रखे थे, जिसके दूध से बहुत सहारा मिलता था। किसान अपने लड़के से बहुत प्यार करता था और उसे रामू नाम से बुलाता था। रामू अपने स्कूल में मानसिक मेहनत कर लेता था और खेत में अपने पिता के साथ शारीरिक मेहनत कर लेता था, और जो भी भोजन मिलता था उसमें संतुष्ट रहने की वजह से वह शारीरिक रूप से हिष्ट पुष्ट दिखता था। लेकिन उसके गाँव में शिक्षा के लिए केवल प्राथमिक विद्यालय ही थे, इसलिए मध्यम और उच्च शिक्षा के लिए उसे शहर के स्कूलों में जाना पड़ा। वहाँ पर तरह तरह के लड़कों के संपर्क में आया। अन्य अपने साथ के लड़कों को देखकर उसके मन में अधिक धन कमाने की कल्पना का जन्म होने लगा। अब उसके शरीर के साथ साथ उसके सपने भी जवान होने लगे। वह जैसे जैसे सोचता गया, सब कुछ होता गया। उसे अपने जीवन में सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकी, लेकिन व्यावसायिक शिक्षा लेकर वह प्राइवेट सेक्टरों में काम करने लगा। जब तक वह शिक्षा प्रणाली से जुड़ा रहा, तब तक वह शारीरिक रूप से बहुत ही सुंदर था। लेकिन जैसे जैसे वह अपने कामों में अधिक ध्यान देने लगा, वह अपने आप के लिए, अपने खुद के लिए समय नहीं दे पाता था। वह धन की वासना से इस तरह प्रभावित हुआ कि रात में कहीं और काम करता था तो दिन में कहीं और काम करता था। उसके दिमाग में केवल एक ही बात थी कि उसके 24 घंटे के हर एक घंटे का उसे पैसा मिलना चाहिए। 24 घंटे में से एक भी घंटा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हर घंटे का उसका पैसा उसके पास आना चाहिए। और उसकी यही सोच उसको इतना भगाने लगी, वह नींद को भी अपने बस में कर लिया, अर्थात कम से कम सोने की चेष्टा करता था। समय गुजरते गए और उसके पास पैसा इस तरह से आने लगे कि वह कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी उसके पास इतने सारे पैसे होंगे। इस बात की केवल उसे खुशी थी, संतुष्टि नहीं। और सुख का निवास तो हमेशा संतुष्टि में ही होता है। जहाँ संतुष्टि है, जहाँ सुख होता है, और जहाँ मानसिक विकार न हो, वहाँ शारीरिक विकार भी नहीं होते। अर्थात हमारी शरीर रोग से मुक्त होती है, हम अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। लेकिन धन की वासना में जो लिप्त हैं, उन्हें इस बात की समझ नहीं होती है। उनकी समझ तो इस बात पर होती है कि जब हमारे पास ज्यादा धन होगा तो हम अपने धन से अपनी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, जबकि यह केवल मानसिक भ्रम होता है। समय का एक ऐसा भी दौर होता है जब मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यकता से अधिक क्षीण हो जाता है, तो दुनिया का कोई भी धन उसे वापस नहीं दे सकता है। रामू के पिताजी समय के हिसाब से अब बहुत ही बूढ़े हो चले थे, फिर भी अभी मानसिक और शारीरिक रूप से वह स्वस्थ की श्रेणी में थे। उनके अंदर कोई भी वासना नहीं थी, कोई कामना नहीं थी। उनकी एक छोटी सी कामना थी कि उनके लड़के को जीविका मिल जाती। उनके नहीं होने पर वह किसी के आगे हाथ ना फैलाए, इससे ज्यादा उनके अंदर कोई कामना नहीं थी। रामू के पास दिन प्रतिदिन धन बढ़ता जा रहा था। उसके पिता को इस बात की खुशी जरूर थी, लेकिन उनके मन में एक बहुत बड़ी चिंता भी थी कि रामू अपने जीवन के लिए, अपने आप के लिए, अपने खुद के लिए वह बिल्कुल ही समय नहीं दे रहा था। यह सबको पता होता है कि धन एक आदमी के जीवन को सरल बनाने के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि एक आवश्यक मात्रा में धन के होने से
हम अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं जो हमारे लिए अति आवश्यक होती है, लेकिन यह निश्चित कर पाना कि एक आदमी के लिए कितना धन होना अनिवार्य होता है, इसका नाप तौल का पैमाना भी तो सद्ज्ञान के अभाव में संभव नहीं है। केवल सद्ज्ञान और सद्गुणी लोगों को ही यह मालूम होता है कि एक आदमी के जीवन की मूल आवश्यकता क्या होती है, और यही अज्ञानता रामू के जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलती है। रामू के पेट में एक दिन बहुत जोर का दर्द होता है। ऐसा दर्द उसे पहली बार हुआ था। वह डॉक्टर के पास जाता है और एक सामान्य इलाज से सही भी हो जाता है और फिर से अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाता है। रामू के बुजुर्ग पिता उसे सलाह देते हैं कि अवस्था के हिसाब से तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए ताकि शारीरिक रूप से तुम्हें सुख मिल सके, तुम्हारा ध्यान काम के अलावा कहीं और भी बढ़ सके, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तुम हर समय काम काम ही करते रहते हो। काम के अलावा तुम्हें और कुछ भी समझ में नहीं आता है और यह बहुत अच्छी बात नहीं हो सकती है। लेकिन रामू ने अपने पिता की बातों को नज़रअंदाज कर दिया। उसने हंस करके टाल दिया और कुछ दिन के बाद फिर से उसके पेट में दर्द हुआ। इस बार वह सामान्य इलाज से ठीक नहीं हो पाया, इसलिए उसे एक बड़े से हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उसके सभी शारीरिक परीक्षण हुए और ज्ञात हुआ कि उसकी आंत में कैंसर है और उससे ब्लड का कैंसर है। एक साथ दो बड़े रोगों का होना मौत को सीधा दावत देने के समान है। वैसे तो डॉक्टरों ने रामू को इस रोग के बारे में जानकारी देना उचित नहीं समझा, लेकिन रामू ही सर्वे सर्वा था। उस घर में केवल एक बुद्धिजीवी और जिम्मेदार आदमी था, कोई और नहीं था जिसे बताया जा सके। इसलिए रामू से इस बात को छुपाना उचित नहीं समझा गया और अंततः रामू को इस बात की जानकारी हो गई। रामू को पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि उसके जीवन की सारी भाग दौड़ व्यर्थ थी। पैसा तो उसने बहुत कमाया, लेकिन सुख और सुकून नहीं। रामू ने महंगे से महंगे डॉक्टर से अपना इलाज कराया। पैसे के बल पे उसने कोई भी प्रयास उठा नहीं रखा, लेकिन किसी भी ने उसे 100% ठीक करने की गारंटी नहीं दिया। सभी डॉक्टरों ने केवल यही कहा कि हम लोग अपने प्रयास से कुछ ही दिन तक आपको सही और सुरक्षित रख सकते हैं, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। डॉक्टरों ने रामू को यही सलाह दिया कि आपको हर समय आराम की जरूरत है और हमेशा खुश रहने का प्रयास करें। अपने दिनचर्या को सहज और सरल बनाएं। एक डॉक्टर थोड़ा आध्यात्मिक था, उसने यह भी सलाह दिया, इस अवस्था में अध्यात्म का सहारा लेना और प्राकृतिक इलाज का सहारा लेना ही आपके लिए ज्यादा सहयोगी सिद्ध हो सकता है। डॉक्टर ने रामू को एक योग ऋषि का नाम और पता भी बताया और कहा कि आप जितना जल्द हो सके उनसे संपर्क कर लें, क्योंकि उनकी सभी दवाओं में उनकी और परमात्मा की दुआएं भी होती हैं जो असंभव को भी संभव बना देती हैं। रामू बिना देर किए ही अपने पिता के साथ उस योग ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। वह महर्षि बहुत ही अधिक उम्र के थे, फिर भी उनके चेहरे पे एक अलग आभा और कांति थी। जब रामू और रामू के पिता ने उस महर्षि को प्रणाम किए तो उन दोनों की असहाय अवस्था को महर्षि ने भांप लिया। महर्षि ने उन दोनों से पूछा कि कहो कैसे आना हुआ। तब रामू के पिता ने महर्षि से अपनी पूरी व्यथा बताई। तब महर्षि ने रामू से कहा, तुम्हें शायद इस बात का ज्ञान नहीं है कि तुम अपने जीवन के आखिरी चरण में आए। तुम्हारे अंदर सोचने और समझने की शक्ति तो है, लेकिन अपने जीवन के संबंध में नहीं, केवल अपने आर्थिक संबंध के बारे में। अब एक बार मैं तुम्हें मौका देता हूँ, यह सोचकर बताओ, तुम्हारे पास इस समय दो विकल्प हैं, किसी एक विकल्प का चयन कर सकते हो। पहला विकल्प है धन, जो कमाने के लिए पूर्ण रूप से तुम स्वस्थ नहीं रहे, फिर भी प्रयास के द्वारा कुछ दिन तक चल सकते हो। और दूसरा विकल्प है जीवन, जिसके लिए भी तुम्हारे पास समय का अभाव है। अगर प्रयास करोगे तो धन कुछ और दिन तक कमा सकते हो, लेकिन अगर प्रयास करोगे तो घटते हुए जीवन को और भी अधिक बढ़ा सकते हो। हालांकि इसकी पूरी गारंटी नहीं है, यह तुम पर निर्भर करता है और परमात्मा पर। मैं केवल एक माध्यम बन सकता हूँ। अब तुम्हें क्या चाहिए यह सोच कर बताओ। लेकिन रामू को जवाब देने में समय नहीं लगा। रामू तुरंत बोल पड़ा कि मुझे जीवन चाहिए। महर्षि ने कहा कि मैं तुम्हें जीवन देने की चेष्टा करूंगा, लेकिन एक मेरी शर्त है, तुम्हें अपने सारे रिश्ते नाते भूलने पड़ेंगे, यहाँ तक कि आज तक के जीवन को भी भूलना पड़ेगा। रामू ने स्वीकार किया, कहा कि गुरुदेव मैं इसके लिए हर संभव प्रयास करूंगा, केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। महर्षि ने रामू के पिता को आश्वासन दिया कि रामू को अनिश्चित काल के लिए उस आश्रम पर रहना पड़ेगा। आप चाहें तो बीच बीच में आकर के इससे मिल सकते हैं। उम्मीद है कि मैं रामू को पूर्ण रूप से सही करने में मुझे निश्चित ही सफलता मिलेगी। मेरी अंतरात्मा की आवाज़ तो यही कह रही है, बाकी परमात्मा की मर्जी। रामू महर्षि के साथ आश्रम पर रहने लगता है
और पूरी निष्ठा से उनके बताए हुए नियमों का पालन भी करता है। महर्षि सबसे पहले रामू को श्वासों पर नियंत्रण करना सिखाते हैं, उसे अष्ट चक्र का ज्ञान देते हैं, उसे एक अष्ट चक्र की साधना विधि सिखाते हैं, योग पद्धति की सभी विधियों का विस्तार से जानकारी देते हैं और सब पर नियंत्रण करना उसे बताते हैं। जितनी निष्ठा से रामू ने धन कमाया था, अपने जीवन में आर्थिक विकास किया था, वही पूरी निष्ठा उसकी योग पद्धति में भी दिख रही थी। उसकी लगन से मिलने वाली सफलता से महर्षि केवल खुश ही नहीं थे बल्कि आश्चर्यचकित भी थे कि आज तक जितने भी उनके शिष्य बने थे, इतनी निष्ठा और लगन किसी में भी नहीं थी। 6 बरस के काम को 6 महीने में करने की कला तो केवल रामू जैसे लोगों में ही हो सकती थी। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है कि जो जितना ही बड़ा अपराधी बन सकता है, उसमें उतना ही बड़ा संत और सन्यासी बनने की ऊर्जा विद्यमान होती है। अगर जरूरत होती है, देर होती है, तो केवल उसके ऊर्जा की परिवर्तन की। ना और हाँ में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता है। बहुत बड़ा ना बहुत बड़ा हाँ बन सकता है और बहुत बड़ा हाँ बहुत बड़ा ना बन सकता है। रामू आध्यात्मिक जीवन में इस तरह से रमता गया कि महर्षि ने सभी तरह की योग पद्धतियों की जानकारी जो अब तक उन्होंने बचा के रखा था, सब कुछ रामू को दे डाला। जब रामू के पिता रामू से मिलने आए तो उन्हें रामू की शरीर तो मिली, लेकिन उनका पुराना रामू नहीं मिला, जैसे मानो रामू का दूसरा जन्म हो चुका हो। रामू के धन कमाने पर उसके पिता को उतना गर्व नहीं हुआ था जितना आज की स्थिति में रामू को देखकर उन्हें हो रहा था, क्योंकि रामू सभी निर्विकारों से मुक्त हो चुका था। वह बिल्कुल निर्मल और पवित्र हो चुका था। पूर्ण रूप से वह स्वस्थ बन चुका था। उसके मन में ना कोई इच्छा रही और ना कोई कामना। वह इतना ज्ञान और सिद्धि पा चुका था कि दूसरे की मन की बात को पढ़ भी सकता था। रामू ने अपने पिता की मन की बात को जान लिया और महर्षि से कहा कि हे गुरुदेव, हमारे पिता हमारे शरीर के पहले जन्मदाता हैं, लेकिन मेरे इस शरीर के दूसरे जन्मदाता तो आप हैं। आज मेरे मन और मेरे शरीर में जो भी कुछ है, सब आपकी कृपा से, आपकी वजह से मिला है। अगर आपकी अनुमति होती तो मैं अपने पिता के साथ जाकर इनके साथ कुछ दिन रह लेता, क्योंकि जीवन की बहुत सारी बातें जिसे केवल मैं ही इन्हें अवगत करा सकता हूँ। और कुछ चंद दिनों में मैं फिर से आपके पास लौट आऊँगा, क्योंकि इस नए जीवन के माता पिता तो आप ही हैं और आपके बिना यह दुनिया मेरी पूरी नहीं हो सकती है। आपके साथ मेरा ऐसा संबंध बन चुका है जैसे श्वास और उसके शरीर का होता है। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि आदमी के लिए धन आवश्यक है, मगर इसके साथ साथ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी आवश्यक है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य हमें बताता है कि हमारे लिए कितना धन आवश्यक है और कितना उपयोगी। हम अपने जीवन को पूर्णतः स्वस्थ रख सकते हैं अगर अपने लिए केवल थोड़ा सा समय निकालें। हम किसी भी काम को करते हुए चाहे तो अपने श्वासों पर ध्यान रख सकते हैं। ऐसा करके केवल हम स्वस्थ ही नहीं हो सकते, बल्कि हम अपने हर काम में सफल भी हो सकते हैं। हमें नैतिकता का आत्मदर्शन होता रहेगा। हमें अलग से कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम अपने पूरे जीवन को आध्यात्मिक रूप से जी सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, औरों को शेयर करें। और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें, ताकि यह वीडियो और लोगों तक आसानी से पहुंचाई जा सके। आपसे मिलने वाले सभी तरह के सहयोगों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।